जयधवला पुस्तक 9वी लेक्चर नंबर 36। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सौवसावनं प्रणमीय मोक्षपदेशं पदेश संकन्ति विरह्यं सौवगयं कयडियदम्मुवयेशं पोच्छामि पदेश संक्रमं निसंकम्। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जयधवला टीका है, जो कषाय पाउर तथा चूनी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुंधर भट्टारक तथा यतियुषव आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। 9वीं पुस्तक बंधक नाम का अर्थाधिकार चल रहा है अपना अभी भी। उसमें अभी हम पृष्ठ संख्या 248 पर आ गए, 248। उत्तर प्रकृति प्रदेश संक्रमण में हम सन्निकर्ष देख रहे थे। थोड़ा पहले से देख लेते हैं। जघन्य की बात चल रही थी ना अपनी, और वो भी मार्गणाओं में देख रहे थे हम। मार्गणाओं में जघन्य देख रहे थे। ओग में तो हमने पहले देखा था। इसके साथ साथ हमने उसका स्वामित्व भी देखते हुए हम आगे बढ़े थे। देखो, आदेश से बात 240 से शुरू हुई है। वहां नारकियों में बताया था कि मिथ्यात्व के उत्कृष्ट प्रदेशों का, ये उत्कृष्ट की बात थी वहां पर। जघन्य यहाँ पर था, 243 से शुरू हुआ था, 243 से। यानी वहाँ ये बात बताई थी नीचे से 6वीं लाइन में 243 पृष्ठ पर, ओग से मिथ्यात्व के जघन्य प्रदेशों का संक्रामक जीव, सम्यक मिथ्यात्व, पुरुषवेद और 3 संज्वलनों के नियम से असंख्यात गुणे अधिक अजगन्य प्रदेशों का संक्रामक होता है। अब हमें यहाँ पर याद करना है, सोचना है कि मिथ्यात्व का जघन्य कब होता है। तो हमने देखा था वो क्षपित कर्मों शादी की विधि से सम्यक तो प्राप्त के बहुत बार संयम 4 बार श्रेणी चढ़ के उतरा है, और फिर 2 शास्त्र सागर काल तक सम्यक दृष्टि रहा, मिथ्यात्व में गया, फिर पृथक्व सागर तक रहा, फिर क्षपणा के लिए उद्यत हुआ। और उसका जब अध प्रवृत्त करण का अंतिम समय है मिथ्यात्व की क्षपणा में, तब उसका जघन्य प्रदेश संक्रम है। सम्यक मिथ्यात्व का जघन्य कब होता है? लक्ष्मी भाई, हाँ, उद्वेलना के द्विचरम कांड की। हाँ, इसलिए यहाँ मिथ्यात्व का जघन्य है, वहाँ सम्यक मिथ्यात्व का जघन्य नहीं है। उस अपेक्षा से यहाँ पर कितना है? तो असंख्यात गुना है। ये बात बताना चाहते। 3 संज्वलन और पुरुष वेद का भी जघन्य कब होता है? उसके नवक बंध के अंतिम समय में, जब उसकी क्षपणा होती है। उसकी अपेक्षा उपशम करता है तब उपशम श्रेणी में, उपशम श्रेणी में जब उसका उपशमित करता है लास्ट, हाँ, उसकी अपेक्षा नवक समय प्रवृत्ति, उसकी अपेक्षा यहाँ पर उसका असंख्यात गुणा है। असंख्यात गुणा क्यों है, इसकी बात यहाँ बताई थी। वहीं पर देखते हैं कि 9 कषाय 8 9 कषाय नहीं, 9 कषाय और 8 कषायों के नियम से 9 कषाय में एक संज्वलन लोभ लिया और अन्य 8 कषाय।
और 8 9 कषाय इसलिए लेके ऊपर पुरुष वेद को बताया था। नियम से असंख्यात वे भाग अधिक अजगन्य प्रदेशों का संक्रामक होता है, यानी बाकी सभी का अजगन्य ही है, किसी का असंख्यात गुणा अधिक है और किसी का असंख्यात वे भाग अधिक है। 9 कषाय 9 कषाय 4 8 कषाय और एक संज्वलन लोभ। हाँ, 9 कषाय में प्रत्याख्यान 4, अप्रत्याख्यान 4 और संज्वलन लोभ। ये तो मिथ्यात्व के जघन्य के साथ संक्रमण उसका सन्निकर्ष हुआ। अब सम्यक मिथ्यात्व का जहाँ जघन्य है वो तो उद्वेलना के समय होता है। उस समय जीव के 13 कषाय, और ये मिथ्या दृष्टि के है, उद्वेलना तो मिथ्या दृष्टि के हो रही है, तो वहाँ 13 कषाय और 8 9 कषायों के नियम से असंख्यात भाग अधिक अजगन्य प्रदेशों का संक्रामक होता है। और पुरुष वेद 3 संज्वलन का नियम से असंख्यात गुणा अधिक अजगन्य प्रदेशों का संक्रामक होता है। उनके जो जगन्य बहुत ही कम है, इसलिए उनकी अपेक्षा से असंख्यात गुणा हो जाता है। इसी प्रकार सम्यक्त्व की मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए। इतनी विशेषता है, यानी जहाँ सम्यक्त्व का जगन्य है वहाँ सम्यक मिथ्यात्व का भी चल रहा है और वो असंख्यात भाग अधिक है, क्योंकि उसके उद्वेलना आगे चलकर होने वाली है। अब अनंतानुबंधी क्रोध के जघन्य प्रदेशों का संक्रामक। अनंतानुबंधी क्रोध के लिए हमने ये देखी थी बात, क्षपित कर्मौशिक से आया है और फिर उसने सम्यक तो प्राप्त किया, अनंतानुबंधी की विसंयोजना की, फिर संयोजना में एक अंतर्मूर्त रखकर फिर सम्यक तो प्राप्त किया। अब वो लंबे काल तक सम्यक दृष्टि रहा, हाँ, और वो फिर उसके विजयज्ञान में अधप्रवृत्तकरण के अंतिम समय में लेना उसको। अब उस समय मिथ्यात्व 9 कषाय और 8 9 कषायों के नियम से असंख्यात भाग अधिक अजगन्य प्रदेशों का संक्रामक होता है। और सम्यक मिथ्यात्व पुरुषवेद और 3 संज्वलनों के नियम से असंख्यात गुणा अधिक अजगन्य प्रदेशों का संक्रामक होता है। यहाँ सम्यक मिथ्यात्व को भी उसके साथ ले लिया है। 3 कषायों के नियम से जघन्य प्रदेशों का भी संक्रामक है। ये 3 कषाय कौन से प्रेरणा बिन? हाँ, अनंतानुबंधी की जो मान माया लोग वाली की बात है, वो जघन्य भी हो गए, अजगन्य भी हो गए, और अजगन्य हो गए तो क्या होगा? हमने हमेशा देखे थे, हाँ, अनंत भाग और असंख्यात भाग। अजगन्य वाला थोड़ा ज्यादा होगा। तो कहते 3 कषायों के नियम से जघन्य प्रदेशों का भी संक्रामक होता है और अजगन्य प्रदेशों का भी संक्रामक होता है। यदि अजगन्य प्रदेशों का संक्रामक होता है तो नियम से अनंत भाग अधिक या असंख्यात भाग अधिक द्विस्थान पतित, द्विस्थान और पतित एक शब्द चाहिए और वो अजगन्य अलग चाहिए और जगन्य इकट्ठा। अजगन्य प्रदेशों का संक्रामक होता है। इसी प्रकार 3 कषायों की मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए। ये तो बात हो गई। अब उन्हीं में नारकियों में बात चल रही है ना अपनी, कि अभी ओग में देख रहे हैं? नहीं, नारकियों में आदेश से बात करो। हाँ, हाँ, ओग की बात चल रही है, ओग की बात चल रही है, बाद में है। हाँ, बाद में। हाँ, अभी ओग की बात चल रही है। तो जब हमने ओग में अनंतानुबंधी देखा था तो उसको 2 छाछर सागर वगैरह वो ली थी ना बात, और बाद में फिर
हाँ, क्षपणा हाँ। के लिए उद्यत होता है तभी विषय योद्धा करता है। देखो पेज नंबर हमने 200 पर देखा था। हाँ, 2 छाछर सागर के बाद विसंयोजना का आरंभ करता है। ये हमने 201 पृष्ठ की पहली लाइन में देखा था। 2 छाछर सागर के बाद विसंयोजना शुरू की, उसके अधप्रवृत्तकरण के अंतिम समय। अब आना अपने 244 पृष्ठ पर। ये हम रिपीट कर रहे हैं फिर दोबारा। हम अब जहां अप्रत्याख्यान क्रोध का जघन्य है, अप्रत्याख्यान क्रोध का जघन्य हमने 203 पर देखा था, उसका स्वामित्व। वहां भी क्षपित कर्मवशिक लिया था, संयम और 4 बार उपशम कराया था, फिर एक केंद्र में गया, इस रसों में आया, संयम प्राप्त किया और कषायों की क्षपणा के लिए उद्यत हुआ। उसमें जो कोई पहले क्षय दृष्टि होगा वो सारे लगा लेना उसमें। और जब ये 8 कषायों की क्षपणा करना शुरू होता है तो अधप्रवृत्तकरण के अंतिम समय में, यानी वो सातिशय अप्रमत्त के अंतिम समय में, वहां इसका जघन्य प्रदेश संक्रम होगा। अब उसके साथ अन्य कषायों की क्या पोजीशन है। अब आना 244 पर फिर। तो जहां अप्रत्याख्यान क्रोध का जघन्य है, वह जीव स्त्रीवेद, नपुंसक वेद, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा और लोभ संज्वलन के नियम से असंख्यात भाग अधिक अजघन्य प्रदेशों का संक्रामक होता है। पुरुष वेद और 3 संज्वलन के हमने हमेशा देखा था, उसकी अपेक्षा तो असंख्यात गुणा होगा, अधिक अजघन्य प्रदेशों का संक्रामक होता है। 7 कषाय में किसको लिया था लक्ष्मीबेन? हाँ, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान। जो अप्रत्याख्यान 3 लेना, क्योंकि इसका यहाँ क्रोध को लिया है। अरति और शोक, इनका नियम से जघन्य प्रदेशों का भी संक्रामक होता है और अजघन्य का भी होता है, क्योंकि अरति शोक का जघन्य ये अधप्रवृत्तकरण के अंतिम समय में होता है। जैसे 8 कषायों का जघन्य यहाँ पर है, वैसे अरति शोक का भी जघन्य यहीं पर है। और हास्यादि का 1 आवली के बाद है, अपूर्वकरण शुरू होने पर 1 आवली के पश्चात होता है। हाँ, अरति शोक का बंध रुक जाता है यहाँ पर, छठे में रुक तो छठे में ही रुक गया था। यहाँ तो हास्य रति का बंध हो रहा था, उसमें ये संक्रमित भी हो रहा था, परंतु यहाँ उसका जघन्य संक्रमण है। तो कहते उनका जघन्य भी हो सकता है, अजघन्य भी होगा। तो जहाँ जघन्य भी है और अजघन्य भी है जब कहते हैं, तो अजघन्य के लिए दुष्स्थान पतित कहेंगे, अनंत भाग अधिक वाला असंख्यात और असंख्यात भाग अधिक। अब नीचे, अब संज्वलन की बात, उसके नीचे क्रोध संज्वलन के जघन्य प्रदेशों का संक्रामक जीव 8 कषायों के, जब यहाँ 8 कषाय के हैं तो 3 मान, 3 माया और 2 लोभ, इसको 8 कषाय कहा। नियम से असंख्यात गुणा अधिक अजघन्य प्रदेशों का संक्रामक होता है। असंख्यात गुणा वाला लिया, यानी जब क्रोध का जघन्य चल रहा है तो इन अन्य का कैसा चल रहा है, तो असंख्यात गुणा अधिक चल रहा है, क्योंकि क्रोध का जघन्य तो नवक बंध की बात है, और ये जो है वो प्राचीन सत्कर्म का संक्रमण चल रहा है, तो वो असंख्यात गुणा है। इसके मिथ्या तो कदाचित है। ऐसा क्यों कहा मिथ्या तो कदाचित है? हाँ लक्ष्मीबेन, हाँ ये उपशम श्रेणी चढ़ने वाला है। हाँ, तो 2 होते हैं, द्वितीय उपशम वाला होगा या क्षायिक होगा। तो कदाचित सत्ता है का अर्थ होता है वो द्वितीय उपशम समय दृष्टि है, 24 की सत्ता वाला। और यदि है तो नियम से असंख्यात भाग अधिक और जघन्य प्रदेशों का संक्रामक होता है। हमने देखा है
चारित्रमुखी उपशमना चल रही है, फिर भी मिथ्यात्व का दर्शन होने संक्रमण की तो चल रहा है, मिथ्यात्व संक्रमण चल सम्यक रहा है। मिथ्यात्व का। इसी प्रकार अर्थात मिथ्यात्व के समान सम्यक मिथ्यात्व का सन्निकर्ष है, यानी वो भी जहां पर है वो असंख्यात भाग अधिक वाला है। इतनी विशेषता है इसके, असंख्यात गुणा अधिक वाला लिया। सम्यक मिथ्यात्व का कैसा है? असंख्यात गुणा अधिक, क्योंकि उसकी कंपैरिजन वो उद्वेलना वाले से है, और मिथ्यात्व की कंपैरिजन वो क्षपणा के समय वाले से है। इसी प्रकार मान संज्वलन की मुख्यता से सन्निकर्ष कहना चाहिए। क्रोध संज्वलन के बदले भी मान संज्वलन कहेंगे। तो मान संज्वलन का जगन्य कब होता है? जब उसका नवक बंधे का अंतिम पॉइंट है संक्रमण का, तभी 5 होगा। तब कितने कषाय बाकी है वहां पर? 5 नहीं, संक्रमित होने से है तो 6 कषाय, परंतु उसमें संक्रमण 5 का चल रहा है। लोभ संज्वलन का संक्रमण नहीं हो रहा, तो यहाँ 5 कषाय है और उनका अजगन्य कहेंगे हम यहाँ पर। और उसकी अपेक्षा ये अजगन्य कितना होगा? तो असंख्यात गुणा होगा। या तो ये जो दर्शन मोनी की संक्रमण बताया है, हाँ। वो द्वितीय स्थिति में संक्रमण होता ही रहेगा कंटिन्यू। हाँ। 11वें गुणस्थान में भी वहाँ पे संक्रमण 11वें गुणस्थान में भी दर्शन मोनी का संक्रमण चल रहा है। हमने अनुभाग संक्रमण में भी देखा था वैसा ही, और यहाँ तो प्रदेश संक्रमण में भी देख रहे हैं हम। उसमें से उसमें संक्रमित होते रहते हैं। चारित्रमुखी उपशमना तो सर्वोपशमना कहती है, तो उसमें वो संक्रमण भी नहीं होता। इसी प्रकार माया संज्वलन की मुख्यता से इतनी विशेषता कि 2 प्रकार के लोभों के नियम से असंख्यात गुणा अधिक अजगन्य प्रदेशों का संक्रामक होता है। यहाँ 2 कषाय लेना, वहाँ ऊपर 5 लिए थे, वो 5 में भी असंख्यात गुणा ही होगा, क्योंकि उसके अपने जगन्य से इसकी कंपैरिजन कर रही है। अब लोभ संज्वलन के जगन्य प्रदेशों का संक्रामक जी, लोभ का जगन्य कौन करता है? हमने 206 पृष्ठ पर देखा था, देख लो। क्योंकि एक बार उसका अनुपूर्वी संक्रमण शुरू होता है तो उसका संक्रमण ही रुक जाता है। तो 206 पर हमने देखा था। एक इसकी विशेषता क्या है कि उपशम श्रेणी पर नहीं चढ़ा। बाकी क्षपित कर्मोशिक करना, संयमा संयम बहुत बार ग्रहण किया वगैरह, बाकी कंडीशन वही की वही, परंतु उपशम श्रेणी चढ़ के नहीं होता, क्योंकि उपशम श्रेणी में अन्य जो कर्म है उसके सारे लोभ रूप हो जाते हैं। सभी कर्म कषाय 9 कषाय जो है वो सभी लोभ रूप होते रहते हैं। क्योंकि आने पूर्व है ना, पहले हमने कहाँ से देखा था? सभी पुरुष वेद में गए, पुरुष वेद है वो क्रोध में गया, अन्य 9 कषाय वो भी क्रोध रूप हो गए। फिर क्रोध है मान, मान का माया, माया का लोभ, यानी लोभ में तो मैक्सिमम आता है द्रव्य, इसलिए उसको उपशम श्रेणी नहीं चढ़ा। ये मुख्य बात है उसमें। उसके बाद वो वही क्षपित कर्मोशिक संयम वगैरह पालकर दीर्घ काल तक फिर वो डायरेक्ट शपक श्रेणी चढ़ी उसमें। और अपूर्व करण में प्रविष्ट होने के आवली के अंतिम समय में लोभ संज्वलन का जघन्य प्रदेश संक्रम होता है। और यहाँ उसका कौन सा संक्रमण है? तो अध प्रवृत्त संक्रमण है, ये बात बताई। अभी उसके साथ हम कंपेयर कर रहे हैं। अभी आना 245 पर, यानी जहां लोभ संज्वलन का जघन्य प्रदेशों का संक्रामक जीव है। अभी अपूर्वकरण की आवली बीत गई है मात्र, है? तो वहां 11 कषाय, यानी लोभ को छोड़कर अन्य 11 कषाय, अनंत अनुबंधी तो है ही नहीं। 3 संज्वलन को भी छोड़ा नहीं, उसको लिया था। 3 संज्वलन सबको लिया है, क्योंकि अनंतानुबंधी को छोड़कर सबको लिया है। क्षपणा के लिए उद्यत हुआ है, अनंतानुबंधी है नहीं उसके, ना ही दर्शन मोनी है, शपक से नहीं चल रहा है। अपूर्वकरण के एक आवली बीत गई, तो उसके 11 कषाय, 3 वेद, अरति और शोक के नियम से असंख्यात गुणा अधिक
अजगन्य प्रदेशों का संक्रामक होता है। अभी अरति और शोक अधप्रवृत्तकरण के अंतिम समय में जघन्य था, अब कितना है? असंख्यात गुणा अधिक हो गया है, क्योंकि उसका गुण संक्रमण आदि चलेगा। उसका जघन्य पहले हो चुका है। सातिशय अप्रमत्त के अंतिम समय में अधप्रवृत्तकरण, संक्रमण नहीं, अधप्रवृत्तकरण के अंतिम समय में अरति शोक का जघन्य में जघन्य था। अब आगे आया है जीवावली काल, अभी अरति शोक का भी वहां असंख्यात गुणा अधिक है, जघन्य। देखो पढ़ा ना अभी हमने, 11 कषाय, 3 वेद, अरति और शोक के नियम से असंख्यात गुणा अधिक अजगन्य प्रदेशों का संक्रामक है। हास्य, रति, भय और जुगुप्सा के नियम से असंख्यात भाग अधिक अजगन्य प्रदेशों का संक्रामक होता है। वैसे तो हमने हास्य रति को भी यहाँ पे आवली के पश्चात लिया था ना, यहीं पर यहाँ पे ही लिया था। आवली के अंतिम समय में, और हास्य रति को भी ऐसे ही लिया था हमने। तो यह दोनों ऑप्शन बताए 204 पर अपूर्वकरण में प्रविष्ट हुए एक आवली हुआ है, उसके होता है। अच्छा, वो ऑप्शन श्रेणी चढ़ के आया था, इसकी वजह उसके 4 हाँ, ऑप्शन श्रेणी चढ़ के आया था, और ये बिना है, बिना ऑप्शन श्रेणी चढ़े, इसलिए इसमें ज्यादा है। अच्छी बात है। ऐसे हमें प्रश्न उठते तो हमें उसका सॉल्यूशन भी मिल जाता है। इसलिए यहाँ लोभ के साथ हास्य रति को भी असंख्यात भाग आया, क्योंकि उपशन श्रेणी चढ़े बिना आया है। अब नीचे का देखेंगे, स्त्री वेद के जघन्य प्रदेशों का संक्रामक जीव, ओ की बात चल रही है अपनी। 9 कषाय, ये 9 कषाय कौन से? 8 कषाय और 1 संज्वलन लोग, और 7 9 कषायों के, यानी 6 9 कषाय और नपुंसक वेद। हाँ, पुरुष वेद तो 3 संज्वलन पुरुष वेद को एक साथ रखेंगे, या नपुंसक वेद लेना। नियम से असंख्यात भाग अधिक अजगन्य प्रदेशों का संक्रामक होता है। देखो स्त्रीवेद का जघन्य कहाँ, देखो 207 निकालो पेज, वहां हमने नपुंसक वेद का जघन्य देखा था, और ऐसा ही स्त्रीवेद में है, ऐसा समझाया था उन्होंने। तो नपुंसक वेद में तो पल्ले वाली आयु में उत्पन्न कराया था, स्त्रीवेद में वो नहीं लेना, यानी वो सारा क्षपित कर्मोंशिक विधि से आया है, और फिर सम्यक को प्राप्त किया, 2 छासर सागर का रहा वगैरह वगैरह, 4 बार कषायों का उपशम आया, फिर सम्यक को प्राप्त किया, और संयम को प्राप्त करके क्षपणा के लिए उद्यत हुआ, और अधप्रवृत्तकरण के अंतिम समय में। ये मैंने वो 3 पल्ले वाला टाल कर ये पढ़ा है, क्योंकि नपुंसक वेद जैसा है स्त्री वेद का है। नपुंसक वेद वाले को 3 पल्ले वाले में ले जाना, क्योंकि वहां नपुंसक वेद का बंधन नहीं होता है, और स्त्री वेद वाले का होता है, इसलिए वहां नहीं भेजना, क्योंकि हमें कम से कम प्रदेश चाहिए, इसलिए उसके पल्ले वाली आयु में नहीं भेजना है। अब ये जो हम पढ़ रहे थे, देखो स्त्री वेद का जहाँ जघन्य है, वहाँ अन्य का असंख्यात भाग अधिक है, और 3 संज्वलन और पुरुष वेद की अपेक्षा असंख्यात गुणा है, जो हमने प्रत्येक समय उसी का घटित किया था। नपुंसक वेद का भी ऐसा ही है, नपुंसक वेद में 3 पल्ले वाले में भेजा था, नहीं नपुंसक वाले में 3 पल्ले में भेजा, इसीलिए वहां नपुंसक वेद का बंधन नहीं होता। और पुरुष वेद की मुख्यता से सन्निकर्ष का भंग क्रोध संज्वलन के समान है,
नवक्षम एक व्यक्ति हाँ। उपसम श्रेणी में। और विशेषता क्या है? 11 कषायों के, यानी संज्वलन लोभ को छोड़कर अन्य 11 नियम से असंख्यात गुणा अधिक अजगन्य प्रदेशों का संक्रामक होता है। उपशम श्रेणी में लेना था ना इसको। अब और भी पढ़ लेते हैं। ओघ में अब हास्य की बात रहेगी। हास्य के जघन्य प्रदेशों का संक्रामक जो हास्य का हमने देखा था, यहाँ तो वो चार बार उपशम श्रेणी वगैरह सब पूरे कंडीशंस करके अपूर्वकरण में प्रवेश कर चुका है आवली में, तो उसके होता है जघन्य आवली की बात। और उस समय 11 कषाय, 3 वेद, अरति और शोक के नियम से असंख्यात गुणा अधिक अजगन्य प्रदेशों का संक्रामक होता है। क्योंकि हास्य, अरति और शोक का जघन्य बीत गया अधप्रवृत्त के अंत समय में, अब उसका असंख्यात गुणा अधिक होगा, गुण संक्रमण होगा अभी यहाँ पर उसका। पहले उसका वो अधप्रवृत्त संक्रमण था, अभी उसका गुण संक्रमण होगा, तो असंख्यात गुणा अधिक हो गया। लोभ संज्वलन के नियम से असंख्यात भाग अधिक अजगन्य प्रदेशों का संक्रामक होता है। रति, भय और जुगुप्सा क्या कहेंगे? जगन्य भी और अजगन्य भी। और यदि अजगन्य है तो कहेंगे द्विस्थान पतित होता है, अनंत भाग अधिक या असंख्यात भाग अधिक। रति, भय और जुगुप्सा को भी हास्य के बदले रखकर उसका भी कथन ऐसा ही होगा। ये तो सारे ओघ में हमने देखे, अब फिर आदेश में देखेंगे। आदेश में नारकियों में मिथ्यात्व के जघन्य प्रदेशों का संक्रामक जित। देखो 208 पर हमने मिथ्यात्व का जघन्य देखा था आदेश में। तो जघन्य का ये 208 में 86 नंबर का पॉइंट। देखो तीसरी लाइन से, अन्यतर क्षपित कर्मौशिक जीव विपरीत जाकर दीर्घायु वाले नारकियों में उत्पन्न हुआ, सम्यक्त्व को प्राप्त किया, अनंतानुबंधी की विसंयोजना की और वो लंबे काल तक सम्यक दृष्टि रहा। उसका अंत तो मिथ्यात्व का संक्रमण चल रहा है उसका है? और अब ये तो लंबी आयु ने नारकियों में तो 33 सागर वाला लिया है। अब जो अनंतर समय में मिथ्यात्व में जाएगा वो सम्यक दृष्टि जीव लिया है, क्योंकि मिथ्यात्व में जाने के बाद तो मिथ्यात्व का संक्रमण तो रुक जाएगा। इसलिए यहाँ सम्यक दृष्टि उसका अंतिम समय सम्यक्त्व का, तब उसके मिथ्यात्व का जघन्य होगा। और वहां ये भी लिखा था ना, इसी प्रकार स्त्रीवेद नपुंसक वेद का कहना चाहिए। कल ये बात आई थी और उसके साथ अपना थोड़ा डिफरेंस हुआ था। ऐसे ना दो अलग अलग मत होते हैं, उसकी अपेक्षा से वहां कथन भी अलग अलग आता है। हाँ? हाँ। नहीं, यहाँ पर आगे देखेंगे ना, पूरा पढ़ेंगे, क्योंकि प्रदेश विभक्ति देख के नहीं चलेगा। प्रदेश संक्रमण कुछ अलग बात है, क्योंकि देखो ना अधप्रवृत्त में जघन्य हुआ और बाद में उत्कृष्ट हुआ, वहां प्रदेश तो वैसे कम हुए होंगे। इसलिए प्रदेश विभक्ति और संक्रमण हर जगह समान नहीं लग सकता है। तो आदेश से नारकियों में मिथ्यात्व के जघन्य प्रदेशों का संक्रामक जीव जब मिथ्यात्व का जघन्य कर रहा है तो सम्यक मिथ्यात्व का नियम से असंख्यात गुणा अधिक। क्यों? उसके तो उद्वेलना के अंत में होता है। यहाँ पर जितना होगा उसका संक्रमण, उसके बाद वो मिथ्यात्व में चला जाएगा, उद्वेलना करेगा पहले के असंख्यात भाग में, तब जाके उसका जघन्य होगा। तो यहाँ पर उसका असंख्यात गुणा अधिक है। 12 कषाय और 9 कषायों के नियम से असंख्यात भाग अधिक। हाँ, स्त्रीवेद हमने देखा 9 कषायों का वह असंख्यात भाग अधिक कहा है, और स्त्रीवेद नपुंसक वेद के लिए जघन्य के लिए उन्होंने 208 209 पर हमने ये देखी थी बात कि वो सम्यक दृष्टि रहा, जहाँ मिथ्यात्व का जघन्य होता है वहीं इसके होता है। इसलिए यहाँ पर ये अन्य मत होना चाहिए।
नियम से असंख्यात भाग अधिक, क्योंकि 12 कषायों का जघन्य कहाँ होता है नारकियों में? पहले समय में क्षपित कर्मौशिक विधि से आया है, पहले समय में उसका जघन्य होगा। देखना है 208 में देखिए। हाँ 209 पे रखा वो 12 कषायों का। बैजुगुप्सा और 12 कषाय। 12 कषाय बैजुगुप्सा उत्पन्न होने के पहले समय में होते हैं, मिला ना? हाँ। और जो प्रतिपक्ष वाली है वो अंतर्मूर्तवाद होता है। मेरे ख्याल से इन्होंने वो प्रतिपक्ष वाले में इसको रखा है यहाँ पर। अन्यत्र हमने क्या देखा था? सम्यक तो प्राप्त किया, लंबे काल तक सम्यक दृष्टि रहा और अंत समय में उसका जघन्य होगा। परंतु यहाँ उन्होंने जहाँ मिथ्यात्व का जघन्य वहां पर इसका जघन्य नहीं लिया है। प्रतिपक्ष के साथ दूसरा यहाँ उद्देश्य होना चाहिए। सम्यक्त्व के यानी जहाँ मिथ्यात्व का जघन्य है, सम्यक्त्व के नहीं, उसका सम्यक्त्व की बात ही नहीं, वहां तो सम्यक्त्व का होता ही नहीं है। ये सम्यक्त्व का सन्निकर्ष शब्द बता है। सम्यक्त्व के जघन्य प्रदेशों का संक्रामक जीव, ये उद्वेलना वाला। सम्यक मिथ्यात्व के नियम से असंख्यात भाग अधिक, क्योंकि उसके अभी पल्ले का असंख्यात भाग काल बाकी है और जघन्य का होता है। 16 कषाय और 9 कषायों के नियम से असंख्यात भाग अधिक अजघन्य प्रदेशों का संक्रामक होता है। कौन सी बात चल रही है? जो सम्यक प्रकृति का जघन्य कर रहा है उसकी अपेक्षा से। कहीं पर भी हो सकता है ना उसका। हाँ, तो इन्होंने ये रूल कैसे लिया? नियम से बता दिया। ये तो उद्वेलना करने वाला जीव दिया है ना? हाँ, उद्वेलना करने वाला। तो 16 कषाय में तो असंख्यात भाग अधिक ही हो जाएगा ना? भाग है ना अधिक। हाँ, क्योंकि पहले वाला कौन सा लिया था? क्षपित कर्मौशिक की विधि से आया। हाँ। अभी इतने लंबे काल तक पहले के असंख्यात भाग काल तक उद्वेलना करता रहा है। हाँ। तो वो मिथ्या दृष्टि। यहाँ तो अन्य उसके अधिक संक्रामक होगा। मिथ्यात्व का असंक्रामक होता है, ये तो नेचुरल है। मिथ्यात्व का संक्रमण मिथ्या दृष्टि के नहीं होता। इसी प्रकार सम्यक मिथ्यात्व की मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए। जब सम्यक मिथ्यात्व का जघन्य होगा तो सम्यक्त्व की सत्ता ही नहीं रही, क्योंकि उसकी उद्वेलना पहले हो चुकी है। इसलिए यह इतनी विशेषता कि सम्यक्त्व का असंक्रामक होता है। यहाँ तक ठीक केवल वो स्त्री नपुंसक वेद के बारे में हमें प्रश्न पड़ा कि उसका क्योंकि उसका भी पहले समय में उसके सम्यक्त्व के अंतिम समय में उसका जघन्य होता है, तो उसकी अपेक्षा तो ठीक है ना। परंतु जहाँ मिथ्यात्व के जघन्य के साथ उसको नहीं रखा है जघन्य, ये बात हमें प्रश्न था अपना। मिथ्यात्व का जघन्य भी उसी पोजीशन पर होता है और इन नपुंसक, परंतु नपुंसक के लिए दूसरी कोई कंडीशन नहीं थी ना पूर्ण की, क्योंकि वेद को कितना लेके आया क्या, ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी वहां पर। क्योंकि जैसे अभी हमने हास्य में देखा था वैसे यहाँ तक कोई कंडीशन तो लागू नहीं होती। देख लो 208 209 पर था ना ये बात, स्त्री वेद की बात। इसी प्रकार इतना ही लिखा है उन्होंने। अब आते हैं, कहाँ गया? ये अंतर्मुख के पश्चात जो हम लोग 7 नौकसाई देखते हैं ना, हाँ, तो हास्यरति, अरति, शोक और 3 वेद। हाँ, बैजुगुप्सा तो हमेशा 5 लिए हमने। 5 लिए।
5 लिए थे हमने। तो 5 में हास्यरति अरति शोक और स्त्रीवेद लेना है। देखो ये पेज नंबर आपने 209 पर था। नहीं, पुरुष वेद लेना है। पुरुष वेद को रखा था वहां पर। अब फिर अनंतानुबंधी क्रोध के साथ लगा रहे 246 पृष्ठ। अनंतानुबंधी क्रोध के जघन्य प्रदेशों का संक्रामक जी। नारकियों में अनंतानुबंधी का जघन्य करना है, तो वो कौन सा होता है? वही हमने क्षपित कर्मौशिक दीर्घ वायु वाले नारकियों में उत्पन्न हुआ, अंतर्मूर्त में सम्यक को प्राप्त किया, फिर विसंयोजना की, अतिशीघ्र फिर सम्यक को प्राप्त हुआ और लंबे काल तक वो सम्यक दृष्टि रहा। अंत में जाके विसंयोजना करेगा। अंत में सम्यक का अंतिम समय लिया, फिर विसंयोजना वाली नहीं बात नहीं। 208 और 9 में लिखा है ये बात। ओघ में तो हमने लास्ट में विसंयोजना कराई थी, ओघ में, यहाँ पर नहीं कराई। तो जहां अनंतानुबंधी का जघन्य है वो जीव, यहाँ क्या लिखा है? सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व के नियम से असंख्यात गुना अधिक अजघन्य प्रदेशों का संक्रामक होता है। पहला कैसे लेना, या उसके बाद सम्यक में से मिथ्यात्व जाने पर पहला समय ले सकते हैं। वहां मैंने मिथ्यात्व लिखा था, पर आगे भी 2 जगह है ना इससे सम्यक की बात। परंतु ये जो लंबे काल तक रहा है अनंतानुबंधी की विसंयोजना, और अंतिम समय में मिथ्यात्व का जघन्य होगा वहां पर। मिथ्यात्व का भी जघन्य घटित नहीं, अजघन्य, और वो असंख्यात गुना अधिक अजघन्य वो भी घटित नहीं होगा। असंख्यात भाग अधिक होगा ना, यानी वो मिथ्यात्व को, सम्यक्त्व को निकाल ही लेना, उसके बदले मिथ्यात्व मत रखना। वो भी पेंसिल से ही रखना है अपने को, क्योंकि सम्यक्त्व का जघन्य तो मिथ्या दृष्टि को होता, वो भी उद्वेलना के अंतिम समय में। अनंतानुबंधी क्रोध के जघन्य प्रदेशों का संक्रामक जीव, सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व का जो लिखा है, सम्यक्त्व तो निकाल ही देना, सम्यक मिथ्यात्व का असंख्यात गुना होता है, हम कहेंगे ओमिट करो, क्योंकि मिथ्यात्व का वहां पर असंख्यात गुना अधिक अजघन्य नहीं होगा, होगा तो उसका जघन्य भी हो सकता है मिथ्यात्व का। यानी सम्यक्त्व का तो संक्रामक ही नहीं है, क्योंकि हमने वो लंबे आयु वाले लिया था, अंत में जाके उसने उसका जघन्य हुआ था, यानी हमने उसको निकाल ही दिया वहां पर सम्यक्त्व को। तो यह मिथ्यात्व का भाई असंख्यात गुना अधिक जघन्य प्रदेशों का संक्रामक होता है। मिथ्यात्व मत लिखो, हमने मिथ्यात्व को निकाल दिया। मिथ्यात्व लिखना ही नहीं है ना, हाँ। पेंसिल से करो उसको, खाली सम्यक्त्व जो है उसको निकाल दो बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है, क्योंकि असंख्यात गुना अधिक वाला वो मिथ्यात्व में घटित नहीं होगा। अब आगे बढ़ेंगे। 12 कषाय, यानी जो अनंतानुबंधी का जघन्य कर रहा है उसकी बात चल रही है। 12 कषाय और 9 कषायों के नियम से असंख्यात भाग अधिक अजघन्य प्रदेशों का संक्रामक होता है। ये तो ठीक है, क्योंकि उनका तो पहले समय में हो जाती है। 3 कषायों के, यानी अनंतानुबंधी मान माया लोक के जघन्य भी होता है, जघन्य प्रदेशों का भी संक्रामक होता है और अजघन्य का भी होता है। और यदि अजघन्य है तो हमने हमेशा देखा था द्विस्थानगत होता है। ऐसे ही अन्य अनंतानुबंधी में समझना, ये तो कल सब हमने पढ़ा था, फिर दोबारा ले रहे हैं ना। अब अप्रत्याख्यान का जहां जघन्य होगा,
यानी 12 में से ये एक अलग निकाला है। और वो कब होता है जगन्य? तो पहले समय में होता है। उस जीव के सम्यक सम्यक मिथ्यात्व का भंग अनंतानुबंधी चतुष्क के समान है। यानी वहां सम्यक्त्व का तो होता ही नहीं है और सम्यक मिथ्यात्व है वो नहीं। अप्रत्यक्ष अनुवरण का पहले समय में होगा तो मिथ्या दृष्टि जीव है। यहाँ तो सम्यक्त्व का संक्रमण होगा। सम्यक्त्व को होगा और वो असंख्यात गुणा होगा। बरोबर है, बात सही है। परंतु अनंतानुबंधी जैसे बताया ऐसा जो है ना, अनंतानुबंधी के समान ने असंख्यात गुणा अधिक है, इतना ही ले लेना। सो यहाँ पे सम्यक्त्व बराबर लिया है। हाँ, परंतु उद्वेलना का अंतिम समय वो क्षपित कर्मौशिक में होगा, वो घटित होगा सब। कितना जल्दी आया है नरक में, क्षपित कर्मौशिक विपरीत जाके, क्योंकि वो उपशम श्रेणी उतर के वगैरह अभी उल्टा जाके इसमें आया है। इतना उसका काल बीता नहीं होगा पल्ले का असंख्या प्रभा। हाँ, 28 की सत्ता वाला मिथ्या दृष्टि है, पहला समय है। अब 7 9 कषाय और अनंतानुबंधी चतुष्क के नियम से असंख्यात भाग अधिक और जगन्य प्रदेशों का संक्रामक होता है, क्योंकि उसका जगन्य तो बाद में होता है, हमने देखा है। 11 कषाय भय और जुगुप्सा के नियम से जगन्य प्रदेशों का भी संक्रामक होता है और अजगन्य का भी होता है। ये तो लागू होता है क्योंकि हमने 12 कषाय भय जुगुप्सा एक साथ देखा। यदि अजगन्य का होता है तो द्विस्थान पतित होता है, वो भी देख लिया। अब नीचे का पैराग्राफ, स्त्रीवेद के जघन्य प्रदेशों के संक्रामक जीव के सम्यक सम्यक मिथ्यात्व का भंग अनंतानुबंधी चतुष्क के समान है। फिर यह अनंतानुबंधी के समान बता दिया उसके। तो अंतर्मुख पश्चात लिया ना यहाँ पे, अंतर्मुख पश्चात लिया है। नहीं, यहाँ तो उसको हमने जो नारकी में देखा था ना, हाँ। वो तो सम्यक दृष्टि रखना उसका, और जहाँ मिथ्यात्व का जगन्य हुआ था वहाँ स्त्रीवेद का जगन्य बताया, और वो सम्यक दृष्टि है। हाँ, पर यहाँ पे ये जो वहाँ सम्यक मिथ्यात्व का तो घटित होगा अनंतानुबंधी जैसा, यानी हर जगह ये सम्यक्त्व डाला है, यही घटित नहीं होता। और 16 कषाय हाँ, क्योंकि स्त्रीवेद का जगन्य सम्यक दृष्टि के अंतिम समय में लिया। और आगे के सेंटेंस में क्या लिखा है? 16 कषाय और 8 9 कषाय। तो 8 9 कषाय लिया है, उसका असंख्यात गुणा अधिक बताया है, असंख्यात भाग अधिक, असंख्यात भाग अधिक। तो वहाँ पे भी नपुंसक वेद को निकालना चाहिए। तो इसकी ये तो अंतर्मुख के पश्चात ही लिया है, क्योंकि स्त्रीवेद और नपुंसक का हमने सम्यक दृष्टि एक साथ लिया था। हाँ, तो यहाँ पर उनका यही कहना होगा, अंतर्मुख के पश्चात ही उन्होंने घटित करना चाहा। हाँ, ये कंफ्यूजिंग था कल। हाँ, नहीं लिखा नहीं है उन्होंने, परंतु इस पर से घटित तो यही होता है। या 8 9 कषाय का असंख्यात गुणा अधिक बता रहे हैं, असंख्यात भाग अधिक है, असंख्यात भाग अधिक बता रहे हैं। तो वहाँ पे प्रतिपक्ष का बंद हो रहा है, वो अपेक्षा हो जाएगा ना। देखो आगे क्या कहते देखूंगी हम। तो हर जगह उन्होंने सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व का भंग अनंतानुबंधी जैसे लिखा है। तो या तो अनंतानुबंधी में उनको मिथ्यात्व में घटित करना है कुछ, यानी आते ही पहले समय में उनको घटित करना होगा शायद। हाँ, तो ये बैठता है बराबर। यानी पहले समय में अगर होता है, यदि पहले समय में अनंतानुबंधी का अगर जघन्य लेते हैं तो वहाँ सम्यक तो सम्यक मिथ्यात्व का घटित होता है,
क्योंकि वहाँ उन्होंने मिथ्यात्व की बात ही नहीं उठाई, यानी वो मिथ्या दृष्टि ही रखा है उसको। हाँ। यानी जहाँ हमने 12 कषाय लिए उसके बदले जो उन्होंने 16 कषाय की बात ली होगी, तो ये सब घटित होगा। तो स्त्रीवेद का भी उन्होंने, भले अंतर्मूर्त के बाद है, फिर भी वो तो जघन्य नहीं है, इस अपेक्षा से उसको सम्यक सम्यक मिथ्यात्व का असंख्यात गुना कह दिया, वो तो ठीक है। यानी अनंतानुबंधी को ही जो हम अंत में जाके घटित कर रहे थे, उसके बदले में यदि पहले समय में ही घटित करेंगे तो ये बात सभी लागू होती है, अन्यथा नहीं होती। तो अनंत अनुबंधिक में यहाँ ऐसे लिया है ना, जो शपित कर्म सिखाया है विपरीत बस जाके, पहले समय में और 16 कषाय पहले समय में होगा कि अंतर्मुख के पश्चात सम्यक को प्राप्त करेगा और बीते योजना के लिए हमने तो उसको विसंयोजना की, फिर संयोजना की, फिर गया और अंत में जाके मिथ्यात्व में गया, जाने के पहले एक समय घटित किया। यहाँ वो बात नहीं ली है, यही बात है। अब आगे कहीं एक्सप्लेनेशन है तो देखेंगे हम। यानी ये जो बातें सब उन्होंने सम्यक सम्यक मिथ्यात्व की ली है, उसका अर्थ ये मिथ्या दृष्टि है। ये मिथ्या दृष्टि है तो शुरुआत में होगा प्रतिपक्ष के, यानी हमने यहाँ जो डिलीट ही कर दिया है, तो अगर वो रखना है तो वो मिथ्यात्व का पहला समय में वहाँ घटित हो सकता है। तो ऊपर भी सम्यक्त्व को रखना पड़ेगा ना। हाँ, सम्यक्त्व को रखना पड़ेगा। अगर अनंतानुबंधी अगर पहले समय में लेते हैं तो क्वेश्चन मार्क के रखना है ना ये। हाँ, हम लोग तो निकाल दिए। यानी पहले समय में लेते हैं तो ये तो सब ये तो घटित होगा। हाँ, अनंतानुबंधी का पहले समय में घटित करेंगे तो देखो, ये स्त्रीवेद का, जब स्त्रीवेद का तो अंतर्मूर्त के बाद होता है, तो जहाँ स्त्रीवेद का है वहाँ 16 कषाय एक साथ लिए। इसका अर्थ उन्होंने सब 16 कषाय का पहले समय में घटित किया। देखो ना, स्त्रीवेद की दूसरी लाइन क्या है, 16 कषाय और 8-9 कषाय उनके सभी जगह वही अपेक्षा नियम से असंख्यात भाग अधिक। यानी ये सर्वत्र अपेक्षा क्या हो सकती है, 16 कषाय का जगन्य पहले समय में लिया, एक शपित कर्मांशिक रीति से आया हुआ जी, तभी ये बातें सब घटित होगी। अब आगे पढ़ेंगे। हास्य के जघन्य प्रदेशों के संक्रामक जीव का भंग स्त्रीवेद के समान है। यही बात है अंतर्मूर्त के बाद, यानी स्त्रीवेद को भी अंतर्मूर्त के बाद रखा। इतनी विशेषता है कि रति के नियम से जघन्य प्रदेशों का भी संक्रामक होता है और अजघन्य का भी होता है। यदि जघन्य का होता है तो नियम से अनंत भाग अधिक या असंख्यात भाग अधिक होता है। इसी प्रकार रति की मुख्यता से संबंध, इसी प्रकार अरति और शोक की मुख्यता से भी, क्योंकि वो भी अंतर्मूर्त के बाद होता है। इसी प्रकार सातवीं पृथ्वी के नारकियों में जानना चाहिए। उन्होंने तो पहले सामान्य से घटाकर सातवीं पृथ्वी में बताया। पहली पृथ्वी से लेकर छठी पृथ्वी तक के नारकियों में भी इसी प्रकार जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनमें अनंतानुबंधी चतुष्क का संक्रामक जीव सम्यक्त्व का असंक्रामक होता है। ये वापस अंत में जाके लिया है ना। हाँ, और अन्य सातवें नरक में उन्होंने या सब में नरकों में अलग से लिया है। तो यहाँ पे 2 मत बता दिए उन्होंने। हाँ, और पहली से छठी तक की अनंतानुबंधी का संक्रामक जीव सम्यक्त्व का असंक्रामक लिखा है। संक्रामक है यानी वो तो फिर नहीं, असंक्रामक है ना, सम्यक्त्व का असंक्रामक होता है। अनंतानुबंधी 164 पृष्ठ में अनंतानुबंधी का जो जघन्य का है वो सम्यक्त्व सम्यक मिथ्यात्व का नियम से असंख्यात गुना अधिक बताया। हाँ, और यहाँ पे असंक्रामक, तो असंख्यात गुना अधिक अगर बताना है तो मेरे ख्याल से अभी या तो पहले समय में उसको लेना या नारकी के मिथ्यात्व में लाने पर उसको लेना लास्ट में। तभी घटित होगा ना, मिथ्यात्व का पहला समय है, उसका असंख्यात गुना है। हाँ, क्योंकि उसको तो सम्यक में ही रखना है और इसको मिथ्यात्व में लाना है। यही
बात हो सकती है। और क्योंकि दूसरा- पहले समय में क्या होगा, जो नवक समय प्रबंध अरे नया जो बनता है उसका तो अवली के पश्चात संक्रमण चालू होगा। नहीं, यहाँ जगन्य की बात चल रही है। हाँ, तो यहाँ पे जगन्य क्या है, पूरे काल तक उसको समित्व में रखा और पीछे मिथ्यात्व में आया, तो मिथ्यात्व में क्या होगा, जो नया बंधेगा उसका संक्रमण तो अवली के पश्चात होगा। हाँ, तो पहले समय में तो जो एकदम जो मिनिमम हो गया था पूरे काल तक उसको समित्व में रखा। नहीं, पर जब हमने उसकी बात देखी थी 7वें नरक में, वो तो सम्यक्त्व में ही तो देखा था। उसको विसर्जना नहीं कराई थी फिर नहीं, दोबारा, सम्यक्त्व के साथ सम्यक्त्व के अंतिम समय में देखा था सम्यक्त्व के अंतिम समय हाँ। में लिया था। और यहाँ पे मिथ्यात्व के पहले समय में हम मेरे लोग को ख्याल लगा। से मिथ्यात्व में लाकर उसको ले लिया है। तो मिथ्यात्व में लाके करेगा तो मिथ्यात्व के एक अवली के अंतिम समय में होगा ना जगन्य, मिथ्यात्व में लाएगी तो देखो, उसका संक्रमण चल रहा था कि नहीं? उसका समय संक्रमण दृष्टि था तभी। चल रहा था, वहाँ पे प्रदेश कम होते जा रहा है हम्म। और अब संक्रमण अधप्रवृत्त संक्रमण अभी होगा। मिथ्यात्व में आया है और अवली काल तक उसका बंध है, परंतु वहाँ नए बंधे वाले का संक्रमण नहीं है। तो अवली पहले के- वाला ही चल रहा है। हाँ, तो वो जो पहले के प्रदेश कम तो होते होते वो अवली के अंतिम अंत समय में में, लेना, तभी यह घटित हो सकता है। बरोबर है। क्योंकि वहाँ पे भागार्थ सेम है। हम्म। क्योंकि असंख्यक समय में प्रदेश भी इतने कम हो जाएंगे और भागार सेम है, तो वो मिनिमम कभी होगा जब ये मिथ्यात्व में आएगा। परंतु वहाँ विद्या संक्रमण है और मिथ्यात्व में कौन सा होगा? अधप्रवृत्त संक्रमण होगा ना। उसमें कुछ तो विद्या संक्रमण से अधप्रवृत्त संक्रमण भागार छोटा है। मिथ्यात्व का नहीं होता, परंतु अन्य कर्मों बाकी का होता है। और अधप्रवृत्त भागार छोटा है ना। अधप्रवृत्त भागार संक्रमण कौन सा बड़ा है, विद्या के अधप्रवृत्त? दोनों का भागार तो वही लिखा था ना उन्होंने। अंगुल के असंख्यक विभाग पर विद्यार्थ से ये छोटा है। कौन सा छोटा है? अधप्रवृत्त का भागार छोटा है ना। वो तो प्रदेश ज्यादा संक्रमित हो गए ना। 170 वो तो उद्वेलना का अंगुल का संख्याता भाग है। वो पल्ले का असंख्याता भाग है। और विद्यात वाला वो भी असंख्य अंगुल का असंख्याता भाग है और उद्वेलना से हीन है विद्यात वाला। इनमें परमाणु ज्यादा है उद्वेलना की अपेक्षा। और अधप्रवृत्त वाला पल्ले का संख्यात्व भाग है, यानी छोटा है। ये तो पल्ले छोटा है ना अंगुल से। हाँ, पल्ले छोटा है। हाँ। तो जब प्रदेश का संक्रमण ज्यादा हो जाएगा ना, भागार छोटा है हाँ। तो संक्रमण ज्यादा होगा। फिर भी अभी उसके प्रदेश इतने कम होते गए, उसकी अपेक्षा से होना चाहिए। यानी ये सभी तभी घटित होता है। 7वें नरक में अलग बताया है। हाँ, ये अलग से नहीं बताया, क्योंकि 7वें नरक में हमने पहले जो देखा था, जो दूसरे समय में मिथ्यात्व को प्राप्त होगा उसकी बात है। तो शायद यहाँ मिथ्यात्व में प्राप्त होने का समय लिया होगा, जब सम्यक समय मिथ्यात्व का संक्रमण चल रहा है। यही हाँ। बात हो सकती है ना। हम तो सोच सकते हैं, अभी आगे कुछ कहीं बात आती है तो देखेंगे। कहाँ पढ़ रहे थे हम? 247 में 247 167 का पॉइंट, नीचे से 5वीं लाइन। हाँ, विशेषता है कि इनमें अनंतानुबंधी चतुष्क संक्रामक जीव सम्यक का असंक्रामक होता है, यानी वहां उसको संक्रामक रखा है। इसका अर्थ उसको मिथ्यात्व में ले गए। यानी 7वें नरक में लास्ट में उसके मिथ्यात्व में ले जाकर। नहीं, सम्यक्त्व का असंक्रामक है तो सम्यक दृष्टि है ना।
हमने अनंतानुबंधी 164 पॉइंट में क्या पढ़ा है? हाँ उसको सम्यक्त्व का संक्रामक रखा है। हाँ और यहाँ कहते पहले और छठे नरक तक उसका असंक्रामक, हाँ यानी उसको सम्यक दृष्टि रखा है। हाँ बात ख्याल में आती है ना। 7वें नरक में उन्होंने अलग से कथन किया है, उसको मिथ्या दृष्टि बनाया बाद में, और इसको सम्यक दृष्टि रखा अंत समय तक। तभी तो ये वेरिएशन हो सकता है। हमें जितना कंफ्यूजन हुआ था इसी पॉइंट पर हुआ था। मिथ्यात्व के नियम से असंख्यात भाग अधिक जघन्य प्रदेशों का संक्रामक होता है। और यहाँ मिथ्यात्व का संक्रामक बताया है क्योंकि वो अंतिम समयवर्ती सम्यक दृष्टि है, जबकि यहाँ 7वें नरक में उसको मिथ्यात्व का नाम ही नहीं लिया था। सम्यक्त्व का संक्रामक, सम्यक मिथ्यात्व का संक्रामक बताया। स्त्रीवेद के आगे पढ़ रही हूँ। स्त्रीवेद के जघन्य प्रदेशों का संक्रामक जीव मिथ्यात्व 12 कषाय और 8-9 कषायों के नियम से असंख्यात भाग अधिक अजघन्य प्रदेशों का संक्रामक होता है। क्योंकि वहां तो अंतर्मूर्त बाद उन्होंने लिया शायद। सम्यक मिथ्यात्व के नियम से असंख्यात गुणा अधिक अजघन्य प्रदेशों का संक्रामक होता है, क्योंकि वो भी अभी अभी क्षपित कर्मौशिक से आया है उल्टा जाकर। तो यहाँ पे ये 7वीं पृथ्वी की अपेक्षा ये अलग मत बताया जो सम्यक दृष्टि है, और सम्यक्त्व के अंत में जाके वो सम्यक्त्व का लास्ट समय है, तभी स्त्रीवेद नपुंसक वेद का भी जघन्य 7वीं पृथ्वी में होगा। और 1 से 6 पृथ्वी में अंतर्मूर्त पश्चात होगा। इसे दो हो सकता है ना, दो हाँ। मत। हाँ। दो मत नहीं, इसे अलग अलग विभाजन। देखो हमने पहले से छठी पृथ्वी तक का अलग से लिया था 209 पृष्ठ पर। हाँ बराबर है। वहां भी उन्होंने मिथ्यात्व, स्त्रीवेद और नपुंसक वेद को एक साथ रखा था कि वहां मिथ्यात्व में उत्पन्न हुआ, सम्यक तो प्राप्त किया, विसंयोजना की, और लास्ट समय में जघन्य हुआ उसका। परंतु यहाँ उससे कुछ अलग उन्होंने बात ली है। सम्यक मिथ्यात्व के नियम से आना 247 पर, यानी जो स्त्रीवेद का जघन्य कर रहा है उसकी बात चल रही है। और सम्यक मिथ्यात्व के नियम से असंख्यात गुणा अधिक अजघन्य प्रदेशों का संक्रामक होता है, क्योंकि अभी उसकी उद्वेलना होने में टाइम है ना। अभी पहला जन्म होकर वहाँ उत्पन्न होकर अंतर्मूर्त बीत गया, ऐसा ही लेना चाहिए उनकी अपेक्षा। इसी प्रकार नपुंसक वेद की मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए। उन्होंने पहले ही बताया था कि अन्य 8-9 कषायों को एक साथ रखा था उन्होंने, स्त्रीवेद के साथ उन्होंने 8-9 कषायों का भी लिया था उसके साथ साथ। सामान्य तिर्यंच और पंचेंद्रिय, अभी तिर्यंचों की बात है। सामान्य तिर्यंच और पंचेंद्रिय तिर्यंच द्विक में द्विक लिया, त्रिक नहीं लिया, योनिमति को छोड़ दिया। पहली पृथ्वी के समान बन गए। इतनी विशेषता है कि स्त्रीवेद और नपुंसक वेद के जघन्य प्रदेशों का संक्रामक जीव मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चतुष्क का असंक्रामक होता है, क्योंकि वो तो क्षायिक सम्यक दृष्टि 3 पल्ले की आयु में उत्पन्न हुआ है। तिर्यंचों में उस जीव को लिया यहाँ पर। वहां उत्पन्न होकर उसके अंत में उसको जघन्य होगा। क्या कहा? ये कौन सा जीव लिया तिर्यंचों में? शाहीक सम्यक्त्व प्राप्त करके हाँ। जो 3 पल्ले के आयु में उत्पन्न हुआ है, हाँ। उसका नपुंसक वेद का अंतिम समय में जघन्य हो गया। बराबर है क्योंकि स्त्रीवेद और नपुंसक वेद का जघन्य प्रदेशों का संक्रामक, वहाँ पे अब वो बंद ही सम्यक नहीं। दृष्टि है तो पुरुष वेद का ही बंद कर रहा है। और इतनी लंबी आयु है तो उसके स्त्रीवेद और नपुंसक वेद फिर रहे, सम्यक दृष्टि है तो बांध ही नहीं रहा। और उसने पहले तो क्षपित कर्मौशिक तो सब किया ही किया, उपशम श्रेणी चढ़ के भी उतरा, और क्षायिक सम्यक दृष्टि भी हुआ, तो और करण परिणाम में और उसका गुण श्रेणी हो गई, यानी उसके प्रदेश और कम हुए। इसलिए क्षायिक सम्यक दृष्टि बना के लाना, और 3 पल्ले के अंत में उसका जघन्य होगा।
तो यही बात नपुंसक वेद और स्त्रीवेद की पहली पृथ्वी में भी घटित हो जाएगी कि अंतिम समय में होगा। वहां पे उसको मिथ्यात्व के साथ लिया है, पर पहली पृथ्वी में स्त्रीवेद और नपुंसक वेद का जघन्य प्रदेश सत्कर्म किसको होगा? जो पहली पृथ्वी में सात्विक शायिक सम्यक दृष्टि उत्पन्न हुआ है और पहली पृथ्वी में उत्कृष्ट आयु के साथ अंतिम समय में उसका स्त्रीवेद और नपुंसक वेद का जघन्य हो जाएगा। क्योंकि करण परिणाम में तो वहां पे वो विषय योजना की पीछे ये 3 बार करण परिणाम हो गए, तो सभी कांडा गुण श्रेणी निर्जरा हो गए। पण यहाँ ऊपर देखो, यहाँ क्या लिखा है? नीचे से चौथी लाइन में स्त्री वेद के, यहाँ तो पहली से छठी पृथ्वी तक ही देख रहे हैं ना। स्त्री वेद के जघन्य प्रदेशों का संक्रामक जीव मिथ्यात्व 12 कषाय 8 कोशायों के नियम से असंख्यात अधिक जघन्य प्रदेशों का संक्रामक होता है। वहां क्षायिक वाले को नहीं दिया है। ख्याल में आई ना बात? और नीचे क्या लिखा है? इतनी विशेषता है कि पहली पृथ्वी से विशेषता बता के अंतर बता रहे हैं कि यहाँ तो क्षायिक वाले को लेना, परंतु उसको नहीं लेना। नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? क्यों नहीं लेना? पहली पृथ्वी में शायिक वाले को नहीं दिया। उत्कृष्ट आयु लेना है। शायिक वाला आता है मान लेते हैं, तो उसकी आयु तो पूरी नहीं होगी, दीर्घ आयु नहीं पूरी नहीं होगी, तो भी हमने 84 लाख वर्ष तो देखी ना, वो मिनिमम है। और उत्कृष्ट 84 लाख वर्ष एक सागर में पहले का संख्या 84,000 वर्ष है। 84,000। और अब उत्कृष्ट कितनी है? एक सागर में हाँ। पहले का संख्या बाबा कम है, कुछ कम। हाँ कुछ कम। तो उतनी आयु तक वो रहेगा, तो उसका तो ये सब एक एक विषय गलता ही जाएगा, आधो गलना। जो उत्कृष्ट आयु के साथ आएगा तो उसको ज्यादा गलेगा ना। यहाँ ये विशेषता ही बताई ना तिर्यंचों में। तिर्यंचों में देखो इतनी विशेषता है कहकर उन्होंने ये बात बताई है। देखो सामान्य तिर्यंच को निकालो, स्वामित्व वाला, वहां तो पहली वहां नारकियों में तो कैसा लिया? क्षपित कर्मोंशिक उत्पन्न कराया, विपरीत जप, वहां जाके सम्यक तो प्राप्त किया, विसर्जना की, और आयु के दीर्घ आयु वाले में अंत तक सम्यक दृष्टि रहा, उसकी बात की। क्षपित कर्मों से जीव क्या सपना नहीं कर सकता है दर्शन होने की? क्षपित कर्मों से जीव जो तिर्यंच में उत्पन्न हुआ है वो दर्शन मोह की सपना। यहाँ तो वही तो जीव लिया है ना, वही लिया है ना। हाँ, पहले नरक में वो जीव नहीं लिया है, पहले नरक वाला जीव वो नहीं लिया है। यहाँ देखो स्त्रीवेद नपुंसक वेद के लिए वो कोई क्षायिक जाता है ऐसा नहीं लिखा, पर तिर्यंचों में देखो अभी फिर न तो उसी 209 पृष्ठ पर नीचे देखो लास्ट लाइन, 209 की लास्ट लाइन, लास्ट 2 लाइन। तिर्यंचों में जघन्य स्वामित्व का भंग पहली पृथ्वी के समान है, इतनी विशेषता है। विशेषता तो इतनी डिफरेंस है, ये डिफरेंस है। वहां पर क्या है? इन्हें 3 पल्ले की आयु वालों में उत्पन्न कराना चाहिए। इतनी और विशेषता है कि स्त्रीवेद और नपुंसक वेद का जघन्य प्रदेश संक्रम किसके होता है? तो जो अन्यतर क्षपित कर्मोंशिक क्षायिक समय दृष्टि जीव, यहाँ क्षायिक वाला लिया। हम 209 210 पर आ गए। अभी हम बात ये चल रही थी कि पहली पृथ्वी में स्त्रीवेद नपुंसक वेद का जघन्य, उसको वहां सम्यक को उत्पन्न करा के विसर्जना करा के अंतिम समय में, भव के अंतिम समय में लिया था, पहले से छठी नरक में। और यहाँ सामान्य तिर्यंचों में और पंचेंद्रिय द्विक में क्षायिक समय दृष्टि को उत्पन्न कराया। हाँ। ये इनमें डिफरेंस है। पहली नरक में क्षायिक समय दृष्टि की बात नहीं उठाई उन्होंने। हाँ, और उसका प्रदेश ज्यादा होगा पहले नरक। नपुंसक वेद बांध के गया है ना वहाँ पर। नपुंसक वेद बांध जाने के पहले तो बंधा होगा ना भरपूर। हाँ। नपुंसक वेद का उदय है तो। हाँ। और उसका अंतर्भूत भी बहुत बड़ा होता है, पुरुष से तो स्त्रीवेद की अपेक्षा। अभी क्षायिक वाला तो नहीं बांधेगा ना वहाँ पर,
हाँ, तो यहाँ 210 पर ये बताए थे तिर्यंचों में सामान्य में कि क्षपित कर्मोंशी पहली लाइन क्षायिक समय दृष्टि जीव विपरीत जाकर 3 पल्ले की आयु वाले तिर्यंचों में उत्पन्न हुआ है और वहां से निकलने के अंतिम समय में उसका स्त्रीवेद नपुंसक वेद का जघन्य हो जाता है। और योनिनी तिर्यंचों में जघन्य का स्वामित्व का भंग मिथ्यात्व के समान है। मिथ्यात्व में कैसा है, वहां गया है, सम्यक तो प्राप्त किया है, विसंयोजना की और लास्ट समय में समय दृष्टि रखा है, तब उसका जघन्य होगा। ये योनिनी में लिया। आना अभी 247 पर। ये अपनी रिवीजन ही चल रही है। हाँ, कल का ही हुआ खाली। इसीलिए यहाँ क्या कहा देखो, स्त्रीवेद और ये नीचे से दूसरा पैराग्राफ सामान्य तिर्यंच और पंचेंद्रिय तिर्यंच में पहली पृथ्वी के समान भंग है कहकर अभी इतनी विशेषता है, यानी उसमें डिफरेंस क्या है। तो यहाँ वो क्षायिक समय दृष्टि 3 पल्ले की आयु में उत्पन्न हुआ है और आयु के अंत में जाकर उसका जघन्य होगा। और तिर्यंच योनिमति ने पहली पृथ्वी के समान कि वहां उत्पन्न हुआ है, फिर समय को प्राप्त किया है, विसर्जना की है और आयु के अंत में जाके जघन्य हुआ है। वहां फिर भी 3 पल्ले लेना, उत्कृष्ट आयु लेना ना। पहली पृथ्वी में पहली पृथ्वी की उत्कृष्ट आयु ली थी, यहाँ तिर्यंचों में उत्कृष्ट आयु लेना है। देखो अभी नीचे का पैराग्राफ 247 पर पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्तकों में सम्यक्त्व के जघन्य प्रदेशों का संक्रामक जीव 16 कषाय और 9 कषायों के नियम से असंख्यात भाग अधिक अजघन्य प्रदेशों का संक्रामक होता है। क्योंकि ये जो है ना इनका तो पहले समय में होता है और सम्यक्त्व का जो उसका उद्वेलना का द्विचरम कांडक में होगा। इसका अर्थ क्या है, इतना लंबे काल तक उद्वेलना करते आया है तो उसके अन्य प्रकृतियों का ज्यादा होगा कि नहीं होगा, बंद होगा ना वस्तु। समझ में आती बात। ये 16 कषाय और 9 कषायों का जघन्य किसके होगा, तो पहले समय में होता है। तो आप कहेंगे सम्यक्त्व का भी पहले समय में हो सकता है कि नहीं हो सकता जघन्य? हो सकता है ना, उद्वेलना हो सकता है, पर जिसके सम्यक्त्व का जघन्य है क्या उसी जीव को उसी समय में इन 16 का भी जघन्य होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो मिथ्या दृष्टि कितने लंबे काल तक वो लंबे काल से मिथ्यात्व में है, पल्ले का असंख्यात्व भाग काल से। और जिसका 16 कषाय का जघन्य होगा वो क्षपित कर्मोंशिक अभी भी उल्टा जाके विपरीत जाकर यहाँ आया हुआ, ऐसा जीव लेना है। इसलिए उसका भले उनका स्वामित्व में पहला ही समय घटित हो सकता है, फिर भी उसके साथ इसका जघन्य घटित नहीं होगा, इतनी बात है। तो कहते कि ये जो तिर्यंच पर्याप्त है, पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त में सम्यक्त्व के जघन्य प्रदेशों का संक्रामक जीव, ये तो एट के एनी पॉइंट हो सकता है। सम्यक्त्व का जघन्य आयु के पहले समय में अंत समय में ऐसा कुछ कह नहीं सकते। जब द्विचरम कांडक की उद्वेलना हो रही है तभी हो सकता है उसका, परंतु उसका अर्थ है कि उसके इतना लंबा काल बीत गया मिथ्यात्व में रहकर, तो उसके अन्य कर्मों का अजघन्य ही होगा, जघन्य नहीं होगा, इतनी बात है। हाँ, क्योंकि क्षपित का जो जीव मिथ्यात्व में इतने लंबे काल गया है तो नेचुरली उसका अजघन्य हो गया है, अजघन्य हो जाएगा ना। इसलिए नियम से असंख्यात भाग अधिक अजघन्य प्रदेशों का संक्रामक होता है, क्योंकि लंबे काल तक उद्वेलना चली है। उद्वेलना का अंतिम समय लिया ना, तो पल्ले का असंख्यात भाग बीत गया है और वो वाला क्षपित कर्मोंशिक विपरीत जाकर जल्दी में जल्दी वहां उत्पन्न हुआ है, तभी तो उसके जघन्य होगा 16 कषायों में। ये बात सोचिए।
कि हमने नारकायु खाली अप्रशस्त देखा है, बाकी 3 आयु प्रशस्त देखे हैं। अभी उसका कहाँ प्रश्न आया है? नहीं, मैं प्रशस्त के साथ सफेद कर्मांशिक जा सकता है, हाँ। इसकी अपेक्षा से मैं पूछ रहा हूँ ऐसी बात नहीं कि ये सफेद कर्मांशिक को ये सपड़ा करके यहाँ पे उत्पन्न कराया। मिथ्यात्व में गया है, मिथ्यात्व में जाने के बाद परिणाम कुछ हो सकते हैं, तो उसके अनुसार उसके आयु का बंध वगैरह सब बातें होगी। नरक में आया है तो अप्रशस्त से आयु बांध कर ही आया है, तो ऐसे परिणाम बिगड़ गए उसके, तो उसमें कोई बात नहीं। हाँ, होते हैं यथा योग्य, जहाँ जैसे परिणाम तो बदलते रहते हैं। देखो, ये तो हो गई पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त की बात। उसमें तीसरी लाइन, सम्यक मिथ्यात्व के नियम से जहाँ सम्यक्त्व का जघन्य है वहाँ असंख्यात भाग अधिक होगा। अब जिसको सम्यक मिथ्यात्व का जघन्य है उसके सम्यक प्रकृति की सत्ता ही नहीं होगी, बाकी का जघन्य, और अन्य का भी वो असंख्यात भाग, क्योंकि उसका तो और अधिक काल बीत गया है। मिथ्यात्व तो कितने लंबे काल से मिथ्या दृष्टि है, तो अन्य कर्मों का उसका जघन्य हो गया। हाँ? अभी हम 248 पर आ गए। अभी हमने पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्तों में सम्यक्त्व का जघन्य और सम्यक मिथ्यात्व का जघन्य को देखा था। अब उसी पंचेंद्रिय लब्धि अपर्याप्तों की ही बात चल रही है 248 पृष्ठ पर। तो वहां कहते हैं, अनंतानुबंधी क्रोध के जघन्य प्रदेशों का संक्रामक जीव 12 कषाय और 9 कषायों के नियम से असंख्यात भाग अधिक अजघन्य प्रदेशों का संक्रामक होता है। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व के नियम से असंख्यात गुणा अधिक अजघन्य प्रदेशों का संक्रामक होता है। देखो, ये सम्यक सम्यक मिथ्यात्व का असंख्यात गुणा कहा, उसका अर्थ वो उसको अभी अभी मिथ्यात्व में आया है, लंबे काल से मिथ्यात्व में नहीं है। और मेरे ख्याल से अनंतानुबंधी क्रोध का जो जघन्य कहा है, संयोजना करके अंतर्मूर्त में पैदा हुआ है, ऐसा लेना। इसकी भी बात 210 पर थी। उसमें इसके अनंतानुबंधी का अलग नहीं लिखा है वहां पर, नहीं, वहां पे बताया नहीं है। हाँ, तो यहाँ यही समझना है यहाँ पर कि संयोजना करके अंतर्मूर्त में आया है यहाँ, और उसके पहले क्षपित की सब घटित करना उसको। यानी कल ये जो कंफ्यूजन चल रहा था अनंतानुबंधी और बाकी, क्योंकि वहां तो 16 को एक साथ लिखा है, परंतु यहाँ कौन सा लेना, वहाँ लंबे काल तक क्षपित कर्मौषिक था, लंबे काल तक सम्यक दृष्टि था, अनंतानुबंधी की विसंयोजना की हुई थी, फिर संयोजना की, अंतर्मूर्त में संयोजना वाला यहाँ जन्म लिया, तो उसके सत्ता में भी कम थे और उसने यहाँ बाकी का अभी अधिक वाला होगा। हाँ, क्योंकि उसके भी कांडक तो हो ही गए ना। ये जीव तो जब अनंतानुबंधी की विसंयोजना हुई थी तो उसका भी अपना कुछ कम हुआ था। ये तो संयोजना करेगा, पीछे आयु का बंध करेगा, पीछे अपर्याप्त उत्पन्न होगा। हाँ। ऐसे लेना है ना। असंख्यात भाग अधिक होगा, और उसकी जीव के सम्यक मिथ्यात्व असंख्यात गुना अधिक है, क्योंकि अभी मिथ्यात्व में आके थोड़ा काल बीत गया उसका। 3 कषायों के नियम से जघन्य प्रदेशों का भी संक्रामक होता है, भी लगाया, तो भी यानी अजघन्य का भी होता है, ये अर्थ घटित हो जाता है। और यदि अजघन्य का होता है तो नियम से अनंत भाग अधिक या असंख्यात भाग अधिक द्विस्थान पतित होता है। ये तो सर्वत्र यही बात आती है। इसी प्रकार अनंतानुबंधी मान आदि 3 कषायों की मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए। यहाँ तक तो अपना कल का विषय हुआ। 10 मिनट बाकी रहे। हाँ, आज थोड़ा कंफ्यूजन कम हुआ। हाँ, कल तो कुछ मालूम ही नहीं, कल घर में जाके ऐसे लग रहा था कि आज तो अन्य लोगों की क्या दशा हो जाती है, और आप तो खास खास बोलते बीच में। हाँ, अभी हमने एक बात नक्की की ना अनंतानुबंधी के बारे में,
उसको सम्यक दृष्टि रखते थे तो ये सब घटित ही नहीं होता था। 7वें नरक में उसको मिथ्यात्व में लाया तो ये सब बातें घटित हो गई। आगे पढ़ेंगे। ये तो अभी तो हमने अनंतानुबंधी क्रोध देखा पंचेंद्रिय लब्धि अपर्याप्त में। अभी पंचेंद्रिय लब्धि अपर्याप्त में ही अप्रत्याख्यान क्रोध को लेना। तो अप्रत्याख्यान क्रोध के जघन्य प्रदेशों के संक्रामक जीव के सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व का भंग अनंतानुबंधी चतुष्क के समान है, क्योंकि ये भी अभी अभी मिथ्यात्व में आया है तो उसका असंख्यात गुणा वाला उसके अपने जघन्य से उसका असंख्यात गुणा होगा, क्योंकि उसका जघन्य उद्वेलना में होता है। अभी इस पोजीशन पर ये अभी अभी ऊपरी जाके इसमें आया है तो इसके असंख्यात गुणा मिथ्यात्व में आकर थोड़ा काल बीत गया है, इसका असंख्यात गुणा होगा। अनंतानुबंधी चतुष्क और 7 नौकषायों के नियम से असंख्यात भाग अधिक अजगन्य प्रदेशों का संक्रामक होता है। क्योंकि पहले समय में हाँ, उसका अप्रत्याख्यान का पहले समय में होता है। हाँ, उसको अनंतानुबंधी का जघन्य हो सकेगा नहीं, यहाँ तो अजगन्य नियम से अजगन्य लिया ये बात है। और बाकी 12 में आपस में लेगा नहीं तो 11 का प्रदेश जघन्य भी होगा, जघन्य भी हो सकता है लिखा होना। उन्होंने जब उसकी बात की थी ना पंचेंद्रिय तीन लब्धि अपर्याप्त की, तो वहाँ उन्होंने 16 को एक साथ रखा। अनंतानुबंधी का अलग से नहीं बताया, तो यहाँ पे अलग क्या है? 11 कषाय भय और जुगुप्सा के नियम से जघन्य प्रदेशों का भी संक्रामक होता है। भी होता है का अर्थ अजगन्य का भी होता है। यदि अजगन्य प्रदेशों का संक्रामक होता है तो नियम से अनंत भाग अधिक या असंख्यात भाग अधिक द्विस्थान पतित अजगन्य प्रदेशों का संक्रामक होता है। इसी प्रकार 11 कषाय भय और जुगुप्सा की मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए। यानी यहाँ 12 कषाय भय जुगुप्सा को इकट्ठा रखा है, अनंतानुबंधी को इन्होंने अलग से उसकी प्ररूपणा की। स्वामित्व में वो पहले समय में होता है इतना ही बताया, फिर भी दोनों में जो जघन्य वाला जो है स्वामी वो डिफरेंट होने के कारण ये उसका अन्य कषायों का उसमें अजगन्य बता दिया। देखो, जब अनंतानुबंधी का जघन्य कहा तो 12 कषाय 9 कषायों को अजगन्य कहा। जहाँ अप्रत्याख्यानादि को जघन्य कहा वहाँ उसको अजगन्य कहा। यानी एक साथ ये दोनों का जघन्य घटित नहीं होता है, इतनी बात यहाँ सिद्ध होती है। हाँ, विसर्जन करके लाने में उसमें डिफरेंस पड़ा था। अब स्त्री वेद के जघन्य, ये अभी लब्धि अपर्याप्त की बात चल रही है। स्त्री वेद के जघन्य प्रदेशों का संक्रामक जीव 16 कषाय और 8-9 कषायों के असंख्यात भाग अधिक अजगन्य प्रदेशों का संक्रामक होता है। अंतर्मूर्त पश्चात, क्योंकि अभी अंतर्मूर्त पश्चात लेना है इसको, स्त्री वेद को। यानी भय जुगुप्सा को तो पहले समय में रखना, बाकी जो प्रतिपक्ष वाली 7 प्रकृति है उसको वेदों सहित सबको उसको अपने वहाँ अंतर्मूर्त उत्पन्न होने के अंतर्मूर्त बाद लेना, प्रतिपक्ष का बंध करते हुए। क्या सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व का जघन्य हो सकता है? क्योंकि वहाँ पे द्वितरफ देखो कहाँ लिखा है, स्त्री वेद की बात चल रही है ना। स्त्री वेद के जघन्य प्रदेशों का संक्रामक जीव 16 कषाय 8-9 कषायों के असंख्यात भाग अधिक अजगन्य प्रदेशों का संक्रामक होता है। सम्यक्त्व का जघन्य नहीं हो सकता। सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व के नियम से असंख्यात गुणा अधिक अजगन्य प्रदेशों का संक्रामक होता है। ये भी वो क्षपित वाला जीव लंबे काल तक सम्यक दृष्टि रख के यहाँ लाया था। हाँ, तो इसका ये उद्वेलना का द्विचरण कांडक यही समय में कैसे हो सकता है? लंबे काल उसमें रहे, मिथ्यात्व में रहे बिना। हाँ, ये पहले जो हमने देखा था ना, सम्यक्त्व का जघन्य के लिए क्या होना चाहिए? मिथ्यात्व में बहुत लंबे काल रखना चाहिए, और यहाँ पे सम्यक्त्व में बहुत काल रखना चाहिए। और यहाँ सम्यक्त्व में अभी अभी विपरीत जाके आया हुआ है।
स्त्रीवेद में जघन्य करने के लिए क्या करना है, अभी अभी विपरीत जाके आया। और सम्यक सम्यक मिथ्यात्व का जघन्य करने के लिए क्या करना है, मिथ्यात्व में पल्ले के असंख्यात्व भाग काल तक मिथ्यात्व में रखना है। वो हमारे वो क्षपित कर्मवशिक के साथ घटित होता नहीं है। यानी वे अन्य अन्य जीव हो रहे, एक ही जीव के एक ही समय में दो गुणों का जघन्य नहीं घटित होता, ये बात बताना चाहते। कल प्रश्न यही था ना कि सम्यक्त्व का तो कहीं किसी भी पॉइंट पर हो सकता है, तो इसके साथ उसको क्यों नहीं लिया। तो उसका सॉल्यूशन क्या है, सम्यक्त्व का जघन्य होने के लिए मिथ्यात्व में पल्ले के असंख्यात भाग काल तक रहना पड़ेगा। और ये जीव अभी अभी मिथ्यात्व में जाके आया हुआ है, इसलिए वहां घटित नहीं होगा। 248 पर नीचे का पैराग्राफ पढ़ रहे थे हम कि जहाँ स्त्रीवेद का जघन्य का संक्रामक है, यही पंचेंद्रिय लब्धि पर्याप्त की बात। 16 कषाय और 8-9 कषायों के असंख्यात भाग अधिक अजघन्य प्रदेशों का संक्रामक होता है, क्योंकि अंतर्मूर्त के बाद होता है स्त्रीवेद का जघन्य। और वो भी कौन सा, वो क्षपित विधि से आया हुआ। और सम्यक सम्यक मिथ्यात्व का असंख्यात गुना अधिक है, क्योंकि अभी मिथ्यात्व में जाके बहुत समय नहीं गया है उसका, थोड़ा ही काल बीत गया है उसका, एक अंतर्मूर्त ही बीत गया है, इसलिए उसका वो जघन्य यहाँ घटित नहीं होता। अब कहते इसी प्रकार पुरुष वेद और नपुंसक वेद की मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए। उसको एक एक पलट कर, क्योंकि प्रतिपक्षी वाले को बदल सकते हैं। तथा इसी प्रकार हास्य की मुख्यता से भी सन्निकर्ष जानना चाहिए। इतनी विशेषता है, इसके रति का द्विस्थान पतित सन्निकर्ष कहना चाहिए, क्योंकि जहाँ हास्य का जघन्य है वहाँ रति का जघन्य हो सकता है। यदि जघन्य के बदले अजघन्य हो तो क्या होगा, द्विस्थान पतित। इसी प्रकार रति की हास्य के मुख्यता से सन्निकर्ष जाना इतनी विशेषता है, इसके रति का द्विस्थान पतित ही बताया है, वहाँ पे जघन्य नहीं बताया। जघन्य में ही अगर अजघन्य होता है तो द्विस्थान पतित, नहीं समझे। हास्य का जघन्य होगा, वहाँ रति का भी जघन्य होता है। विशेष जहाँ होता है उतनी बात बताएंगे। अच्छा, इसका अर्थ क्या है, जहाँ हास्य का जघन्य है वहाँ रति का जघन्य भी हो सकता है, अजघन्य भी होगा। जहाँ अजघन्य होगा वहाँ द्विस्थान पतित होगा। ये बात है ना, डिफरेंस है उतना बताते, बाकी तो इसी प्रकार बता दिया उन्होंने। अरति और शोक की मुख्यता से भी सन्निकर्ष, श के ऊपर रखा, इसी प्रकार कहना चाहिए। इसी प्रकार अर्थात तिर्यंच अपर्याप्तकों के समान मनुष्य अपर्याप्तकों में भी सन्निकर्ष जानना चाहिए। मनुष्य अपर्याप्त, तिर्यंच अपर्याप्त हुआ, अपर्याप्त करना। मनुष्य त्रिक, मनुष्य त्रिक में ओह के समान बन गए। जहाँ वो क्षपण आदि का कार्य होता है वहाँ कहेंगे मनुष्य। इतनी विशेषता है। अब डिफरेंस कहाँ है, मनुष्यनियों में पुरुष वेद के जघन्य प्रदेशों का संक्रामक जीव 11 कषाय, स्त्री वेद, नपुंसक वेद, अरति और शोक के नियम से असंख्यात गुना अधिक अजघन्य प्रदेशों का संक्रामक होता है। तो नवक समय प्रबद्ध की अपेक्षा बात है, उपसम श्रेणी चलेगा वही। मनुष्यनी में लोभ, संज्वलन, हास्य, रति, भय और जुगुप्सा के नियम से असंख्यात भाग अधिक अजघन्य प्रदेशों का संक्रामक होता है। इसके बाद कल पढ़ेंगे हम। मनुष्य में तो मनुष्य ही तो उपसम श्रेणी चलेगी नहीं ना, चलेगा नहीं ना जीव। क्यों नहीं चलेगी? स्त्रीवेद के उदय के साथ उपसम श्रेणी। अरे क्यों, क्या हुआ उसके लिए? अरे क्षपक श्रेणी चढ़ता है। कल इसको दोबारा ले लेंगे यहीं से। जावानी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो
प्रसन्न हो, सदा देत हो। प्रेरणा